with disadvantages of open well irrigation. The first one, to make the water available for irrigation purpose, it is necessary to lift it from underground source. For lifting the water, power is required. Thus, the well irrigation is much dependent on the availability of power or trouble-free working of the machinery, which is very rare thing. आपको पता है बेटा, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको लिफ्ट करना आपको सरफेस तक, तो उसके लिए आपको पंप सेट चाहिए, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या कोई अदर सोर्स लाइक पेट्रोल का पंप है तो पेट्रोल चाहिए, उसके लिए फ्यूल चाहिए आपको, तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको भी पता है कि जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट फैक्टर है, अगर उनमें कोई इश्यू हुआ या डिसकनेक्टिविटी हुई तो आपका जो पानी का जो लिफ्टिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से आपका इरिगेशन बेटा डिस्टर्ब हो सकता है। Sometimes cost of well water is so high that the return obtained from it are not justifiable. आपने बेटा जब लिफ्टिंग के लिए पूरा अरेंजमेंट किया है, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, और जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उतना प्रोडक्शन उस प्रोपोर्शन में नहीं हो रहा जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस वाटर को लिफ्ट करने के लिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, जो आपका ग्राउंड वाटर स्टोरेज है स्टेटा के बीच में, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर वहां वाटर टेबल काफी डाउन है, डिस्चार्ज काफी कम है, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। क्यों? जब जो सोर्स आपका स्टेटा पे, मान लो यहाँ पे पानी का वाटर टेबल डाउन है, या क्या जो डिस्चार्ज मिल रहा है आपको काफी कम मिल रहा है, तो जो आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाओगे। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए यूनिट टाइम में, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपको मिलेगा ही नहीं तो आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगी बेटा। और आपको पता है कि वेल के अंदर क्या है, पानी स्टैटिक रहता है, सबको पता है। उससे क्या होगा, जो मेरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक सिल्ट होगा तो वो क्या होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं पानी को लिफ्ट करूंगा तो क्या है, चांसेस कम है कि मेरे पास सस्पेंडेड सिल्ट आए, बहुत कम चांसेस है। आपने प्रीवियसली देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि वो एलुवियल सॉइल हो गई, सस्पेंडेड सिल्ट हो गए, ये क्या है, ये बेनिफिशियल रहते हैं। क्लियर है? Water carrying silt together with some useful suspended salt is very beneficial to the crop. Well water thus lack in this respect. अगर मान लो यही एलुवियल या रिवर वाटर के थ्रू होता, फ्लो इरिगेशन होता, तो उसमें क्या था, एलुवियल सुलाने के चांसेस थे, उससे क्या है, हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल था। जबकि क्या है, वेल इरिगेशन में मेनली ओपन वेल की बात करें फिलहाल अभी, तो ओपन वेल और ट्यूबवेल में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, दोनों के अंदर ये बेनिफिट यू कैन से कि मिस रहेगा वहां पे। और ग्राउंड वाटर में बेटा कुछ डिजोल्व सॉल्ट रहेंगे, वो क्या है, वो क्रॉप के बेटा एडवर्स अफेक्ट करते हैं क्रॉप को आपकी। वाटर में कुछ सॉल्ट्स डिजोल्व है, वो आएंगे ऊपर, जब आप इरिगेट करोगे उस वाटर को, इरिगेशन में यूज करोगे, तो वो वाटर आपका उस पर्टिकुलर क्रॉप लैंड पे जब अप्लाई करोगे तो वो सॉल्ट भी उसके साथ जाएंगे, और वो सॉल्ट क्या है, लाइक आपके पोर को क्लॉग कर देंगे, प्रॉपर एरेशन नहीं होगा। और इन डिफिकल्टीज की वजह से क्या है, जो आपका क्रॉप यील्ड था, जो आपका प्रोडक्शन था, वो क्या है बेटा, वो आपका डिक्रीज हो सकता है इस केस में। नेक्स्ट हमारा है, हमने ओपन वेल देख लिया, और सबको लास्ट लेक्चर में एक बेसिक आइडिया दिया है कि ओपन वेल और ट्यूब वेल में लाइक लेंथ वाइज, डायमेट्रिकली, डिस्चार्ज कितना मिल रहा है हमें, यील्ड कितना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो हमने लास्ट में
ओपन वेल के बारे में देखा था, अभी ट्यूबवेल देख रहे हैं। ये आपके कुछ ड्राइंग्स है ट्यूबवेल के रिगार्डिंग। ट्यूबवेल इज ए डीपर वेल, जनरली कितना होगा, 15 मीटर से ऊपर होगा। वहां कितना पड़ा था हमें, 20 मीटर तक नॉर्मली मिलता है ओपन वेल। इसमें कितना होगा, 60-70 मीटर तक मिलता है बेटा नॉर्मली। 70-80 तो नॉर्मली मिलेगा आपको ट्यूबवेल। from which water is lifted with the help of a pumping set operated by an electric motor or diesel engine। फ्यूल पेट्रोल डीजल यूज कर लो, अदरवाइज आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। आजकल क्या है बेटा, सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। किसी ने देखा हो कि फील्ड के अंदर सोलर प्लेट्स या सोलर यूकेन से सेल लगे हुए हैं और उनके थ्रू उन लोगों ने मोटर को कनेक्ट कर रखा है, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। A tube well is a long pipe of or a tube is bored or drilled deep into the ground, intercepting one or more water bearing strata। जो मैंने लास्ट में बताया था आपको कि ओपन वेल में तो पॉसिबल नहीं है कि इतना डीप आप एक्सकेवेट करो, बोर करो और एक से ज्यादा वाटर बियरिंग स्ट्रेटा पे आप इंटरसेप्ट करो, लेकिन ट्यूब वेल में पॉसिबल है बेटा। ये तो हम क्या करते हैं उसमें, मोर देन वन, मोस्टली मोर देन वन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा पे बेटा इंटरसेप्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, मान लो ये आपकी अर्थ सरफेस है, यहाँ मान लो अंडरग्राउंड आपका ये पहला वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है जिसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है, क्लियर है। अगेन ये आपका वाटर बियरिंग स्ट्रेटा है सेकंड वाला, जहां पानी का फ्लो हो रहा है आपका। तो क्या करोगे आप, जब आप बेटा ट्यूबवेल में क्या करोगे, बोर करोगे, तो हम ट्राई क्या करेंगे कि दोनों बियरिंग स्ट्रेटा, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा को हम लोग इंटरसेप्ट करें, क्लियर है। तो उस केस में क्या है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके फुलफिल होने के चांस हमेशा, या यू कैन से जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैच करेगी किससे, जो आपका यील्ड है पानी का, जितना आपको लिफ्ट करके डिस्चार्ज मिल रहा है वो एज पर आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है उस केस के अंदर। समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है, मोर देन वन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा पे इंटरसेप्ट करना मीन्स क्या है, जो आप बोर कर रहे हो वो डीपर है, तो क्या है, मिनिमम 2 वाटर बियरिंग स्ट्रेटा तो लेते ही हम लोग। The pipe fitted with strainer which allow water to pass through but prevent sand from coming in। अब बेटा क्या है, जो आपका ट्यूबवेल का जो यू कैन से पाइप है, क्लियर है, उस पे क्या है, स्ट्रेनर लगा है। स्ट्रेनर क्या हो गया, ऐसा मान लो अभी के लिए समझने के लिए नेट जैसा लगा है जिसमें कुछ होल्स हैं, वो क्या है, पानी को तो अंदर आने दे रहे हैं लेकिन सैंड को अंदर आने नहीं दे रहे वो, क्लियर है बेटा। Because of strainer, high velocity can be permitted without danger of soil particle being carried away with water। A tube well can tap more than one water bearing strata. Due to this, tube well has high yield than open well। The discharge of tube well is about कितना है, 45 to 60 लीटर पर सेकेंड, और डेप्थ कितनी है, 70 से लेके 300 मीटर तक भी है डेप्थ इसकी। डायमीटर बेटा इसका है 0.6 मीटर, और नॉर्मली 0.5 मीटर की रेंज में रहता है डायमीटर आपका, 0.5 to 0.6 के आसपास डायमीटर इसका। बात आ रही कि ट्यूबवेल के एडवांटेजेस क्या क्या है। अब बेटा मान लो कि जब आपने सुना कि कैनाल सिस्टम की बात कर रहे थे, मान लो कोई रिवर है, वहां से आपने ऑफटेक करके, पेरेंट कैनाल है, ब्रांच कैनाल है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, सब आपने बना दिया बेटा, क्लियर है। कोई मान लो कुछ लैंड है, कुछ पोर्शन, कोई फील्ड, कोई क्रॉप लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो आपका क्या आइसोलेट है, मींस क्या है, वहां तक आपकी क्रॉप यील्ड जो है, वहां तक क्रॉप यील्ड के लिए जो इरिगेशन का वाटर है, जो उसका सोर्स है लाइक कैनाल के थ्रू, तो वहां कैनाल सिस्टम नहीं पहुंच पाया। बाकी एरियाज में है, कुछ पोर्शन रह गया आइसोलेटेड है, तो वहां क्या कर सकते हैं, ट्यूबवेल से इरिगेशन कर सकते हैं। तो बोला गया कि आइसोलेटेड लैंड विच कैन नॉट बी सर्व्ड बाय कैनाल कैन बी इजीली इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल्स।
Cultivators can have their own private tube well. They can operate at any time when required. Tube well can be constructed wherever required in a small time and with lesser fund. ट्यूबवेल एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। जब आपको भी पता है कि जब पानी को लिफ्ट करना है, पंप चलाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डेंस में हम लोग पानी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे बेटा। ट्यूबवेल चैनल आर ऑफ शॉर्टर लेंथ एंड जनरली लाइंड, thus resulting in lesser percolation losses। ट्यूबवेल में बेटा परकोलेशन लॉसेज बहुत कम होंगे आपके। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग वाटर लॉगिंग बाय लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल। हमने पहले पढ़ा था, क्या होगा, जितना पानी लिफ्ट करोगे तो अंडरग्राउंड में जो वाटर टेबल है वो डाउन होगा। वो डाउन होगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग के चांसेस, या यू कैन से कि वाटर लॉगिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। और वेल वाटर इज मोर प्योर देन कैनाल वाटर। कोई बताएगा मुझे ये इस लाइन का मतलब क्या है, वेल वाटर इज मोर प्योर देन कैनाल वाटर। सर कैनाल वाटर जो होता है वो ओपन होता है, तो उसमें उसमें कुछ आ सकता है, कुछ पड़ सकता है। और वेल वाटर जो है सीधा स्टेटस से आ रहा है, तो वो अनडिस्टर्ब्ड है एक तरह से, ठीक है। उसमें कुछ है। और दूसरा, सही बात है। दूसरा बात देखो बेटा, अंडरग्राउंड जो पानी है, सोर्स है वाटर जो स्टेटा में, वो कैसे पहुंचा होगा। पहले एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि बारिश हुई, रेन हुई, तो वहां से क्या है, आपकी सरफेस के ऊपर आया होगा। फिर क्या, वहां से यू कैन सीपेज करता हुआ, इंटरसेप्ट करता हुआ, एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता हुआ, सीप करता हुआ, फिर आपका पानी वो नीचे पहुंचा होगा स्टेटा के अंदर। तो क्या होगा, यू कैन से काफी मल्टीपल मीडियम से पहुंचा है, यू कैन से और ज्यादा स्ट्रेन होके पहुंचा है पानी, वो छन के पहुंचा है पानी। तो इसलिए बोला गया कि वेल वाटर इज मोर प्योर देन कैनाल वाटर। द लैंड एक्विजिशन इज लेस फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। जब आपको पता है बेटा डायमीटर कितना था पाइप का भी, डायमीटर कितना रहता है नॉर्मली ट्यूबवेल के अंदर, डायमीटर ऑफ पाइप इन ट्यूबवेल 0.5 टू 0.6 मीटर के आसपास। 0.6 से 0.5। हाँ, तो बेटा उस केस में क्या होगा, लैंड एक्विजिशन भी कम जगह चाहिए आपको। तो इसका मतलब ये था लैंड एक्विजिशन इज लेस फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन। अब किससे कंपेयर करें, चाहे ओपन वेल से कंपेयर कर लो, चाहे और किसी सिस्टम से कंपेयर कर लो, उन सभी के कंपैरिजन में इसमें कम लैंड एक्विजिशन चाहिए बेटा आपको उस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बात आ रही है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। वही बात, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए या फ्यूल चाहिए आपको पंप को ऑपरेट करने के लिए, तो ये मोर और लेस दोनों के अंदर ही रहेगा डिसएडवांटेजेस आपका। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसे फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हुई या फ्यूल सप्लाई नहीं हुई, तो मेरा पंप ऑपरेट नहीं करेगा, तो मेरा पानी लिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो इरिगेशन नहीं हो पाएगी डायरेक्टली। और हमें पता है कि ट्यूबवेल बेटा बोर करने में, किसी को आइडिया नॉर्मली कि ट्यूबवेल लाइक अराउंड 80 टू 100 मीटर, नॉर्मली डेप्थ ले रहा हूँ, 80 मीटर के आसपास, 100 मीटर के आसपास, उतनी डेप्थ तक अगर आप ट्यूबवेल बोर कराना चाहते हो अपने फील्ड में, तो अराउंड कितना कॉस्ट आता होगा, किसी को आइडिया, किसी के या तो फील्ड में हो, विलेजेस में कहीं देखा हो, सुना हो, कोई आइडिया किसी को कि कितना कॉस्ट आता होगा अप्रोक्सीमेट। हम एग्जैक्ट में नहीं जा रहे, अप्रोक्सीमेट आइडिया कि कितना कॉस्ट आता होगा ट्यूबवेल में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। शुभम इज सेइंग 20,000। नहीं बेटा 20,000 नहीं आएगा। आदित्य प्रकाश काफी ठीक है। वन, बेटा 1 से 2 लाख डिपेंड करता है कि कौन सा, जो आपकी जहां पे आप बोर कर रहे हो वो वहां की स्टेटा कैसा, लाइक अगर सैंडी सॉइल है, इनिशियली स्टार्ट आसानी होगी, अगर रोक है तो डिफिकल्टी होगा। तो ऑन एवरेज बात कर लेते हैं, 1 से 2 लाख के आसपास आपका कॉस्ट पड़ जाएगा उसका। क्लियर है।
तो 1 लाख अराउंड 1.5 लाख अराउंड, ये आपका रफली आइडिया। हो सकता है 80 भी हो जाए, कई बार वो 1.5 भी हो जाए, 2 तक पहुंच जाए। तो नॉर्मली 1 लाख के आसपास या 2 लाख के आसपास कॉस्ट मान लेते हैं ट्यूबवेल की। तो जो सेकंड लाइन बेटा बोला गया इसमें कि ट्यूबवेल वाटर प्रूव मच कॉस्टलियर देन कैनाल वाटर। पहली बात तो क्या बेटा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई उसकी वहां पे। दूसरा क्या है कि उसको ऑपरेट एज वी नो बेटा, ट्यूबवेल के अंदर आपका कॉस्ट 1 to 2 लाख रहता नॉर्मली 100 मीटर के आसपास का। तो क्या है, पहली बात ये हो गई, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गया। दूसरा क्या है कि उस पंप को ऑपरेट करने के लिए आपको कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए और फ्यूल चाहिए, तो उसका कॉस्ट और होता रहेगा। तो इसलिए बोला गया कि थोड़ा कॉस्टलियर है। केनाल में क्या है बेटा, केनाल का तो कॉस्ट उससे ज्यादा है इंस्टॉलेशन का तो बनाने का, लेकिन वो तो गवर्नमेंट बनाएगा बेटा, तो फार्मर पे डायरेक्टली उतना इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर है, इसलिए बोला गया ट्यूबवेल वाटर प्रूव्स मच कॉस्टलियर देन केनाल वाटर। Third one, only limited area can be irrigated normally. A well can irrigate 1 to 8 hectare of land. कितना एरिया इरिगेट कर सकते हैं, 8 हेक्टेयर तक। कोई मुझे बताएगा 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं बेटा? Sir, 1 hectare is equal to 10 to the power 4 meters. बिल्कुल सही बेटा, 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो ये कन्वर्जन बेटा याद रखना इस चैप्टर के लिए, अगले चैप्टर में न्यूमेरिकल जब आएंगे तो काम आएगा। और ये कन्वर्जन वैसे पता होना ही चाहिए आपको, सिविल इंजीनियर हो तो कुछ कन्वर्जन पता होने चाहिए आपको। तो 1 हेक्टेयर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा बेटा आपका। क्लियर है? द लाइफ ऑफ ट्यूबवेल इज लिमिटेड। अब आपको पता है ट्यूबवेल में क्या है, लाइक पंप है लिफ्ट करने के लिए, जो पाइप है। अब क्या हो सकता है, पाइप में रस्टिंग हो सकती है, पाइप डिटोरेट होगा आपका। क्लियर है? तो उनके रिगार्डिंग जो भी मशीनरी पार्ट्स, सबको पता है कि मशीनरी पार्ट्स की कुछ ना कुछ लाइफ होती है। frequent breakdown of power and motor part cause large scale interruption in the working of ट्यूबवेल मशीनरी पार्ट्स। आपको पता है मोटर बोलते हैं, सरफ लैंग्वेज बोलते हैं, मोटर जल जाती है कई बार, यस, ओवर हीट हो गई उसकी वजह से। ट्यूबवेल इरिगेशन इज नॉट पॉसिबल इन एरिया ऑफ ब्रेकिस ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर बेटा आपका, इसका किसी को पता है ब्रेकिस ग्राउंड वाटर से मतलब क्या है? एनी आइडिया अबाउट? कभी टर्म सुना हो बेटा आपने, ब्रेकिस ग्राउंड वाटर? किसी को आइडिया नहीं बेटा? सुना होगा बेटा चीज तो आपने। हम्म, ब्रेकिस ग्राउंड वाटर नहीं सुना बेटा आप तक अभी तक? सर बिल्कुल, जहाँ से पत्थर स्टोन्स निकलना चालू हो जाते हैं। मालय सिंह खारा पानी बेटा, हाँ यू कैन से कि सैलिनिटी ज्यादा है उसकी, रफ लैंग्वेज बोल सकते हो खारा पानी, सैलिनिटी ज्यादा है उसकी। सैलिनिटी लेकिन ज्यादा है, ठीक है, सैलिनिटी। लेकिन जो आपका सी है समुद्र, उतनी सैलिनिटी भी नहीं है लेकिन ज्यादा है। क्लियर है? तो जिसकी सैलिनिटी ज्यादा हो, अभी एक क्यूज में समझ सकते हैं कि ब्रेकिस वाटर कौन सा है, जिसको हम लोग ब्रेक वाटर भी बोलते हैं, जिसकी सैलिनिटी काफी ज्यादा है, लेकिन जो आपका सी है बेटा वहां उतनी तो नहीं है। जो आपकी फॉसिल एक्वीफर्स है वहां मिलता है बेटा मेनली ये ब्रेकिस आपका वाटर। जो भी इन्होंने बोला वो भी सही है, जो ब्रेकिस वाटर आपका। तो क्लियर है, सबको आइडिया मिल गया ब्रेकिस वाटर क्या होता है और उसका अफेक्ट क्या रहेगा? सैलिनिटी ज्यादा रहेगी उसके उसके अंदर, ठीक है। ट्यूबवेल कैन ड्रॉ ए लॉट ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम इट्स नेबरिंग एरिया एंड मेक द ग्राउंड ड्राई एंड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। जब आपको पता है कि हम लोग पानी तो ग्राउंड से लिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर टेबल डाउन होगा बेटा, आसपास का एरिया का टेबल डाउन होगा। उससे क्या है, बाकी नेबरिंग एग्रीकल्चर लैंड पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा, ग्राउंड ड्राई होता रहेगा बेटा आपका। क्लियर है सबको? इसीलिए हम लोग
आपने सुना होगा कि कुछ एरियाज में आपको ट्यूबवेल के लिए मना कर देते हैं, ट्यूबवेल लाइक परमिशन नहीं होती ट्यूबवेल बोर करने की। उसका रीजन क्या है? ऑलरेडी आपका वाटर टेबल काफी डाउन है। अगर आप और पानी वहां से लिफ्ट करोगे तो वाटर टेबल और डाउन चला जाएगा बेटा, तो उसका क्या है, सभी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपका मान लो वाटर टेबल ठीक ठाक, यू कैन से डेप्थ पे मिल रहा है इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हो आराम से। एक डिफरेंस की फॉर्म में आपका ओपन वेल इरिगेशन, ट्यूबवेल इरिगेशन कोई पूछे, आपको पता है कि ओपन वेल में क्या है, अपर वाटर बियरिंग स्टेटा, मतलब एक वाटर बियरिंग स्टेटा से नॉर्मल लेते हैं हम लोग पानी, उसमें क्या है, मोर देन 1 होगा। डिस्चार्ज सबको पता है, ओपन वेल में कम होता है, ट्यूबवेल में ज्यादा डिस्चार्ज होगा आपका। फ्लो वेलोसिटी कम है ओपन वेल में, ट्यूबवेल में ज्यादा है। रीजन क्या बेटा इसका? फ्लो वेलोसिटी कम क्यों ओपन वेल में, ट्यूबवेल में ज्यादा क्यों है? कोई मुझे बताएगा? डाया। सर एरिया ऑफ फ्लो कम है। हाँ, डाया एरिया एक ही बात, ठीक है बेटा, दोनों यू आर बोथ आर राइट कि डायमीटर कम है। मान लो कि आपने पढ़ा होगा हाइड्रोलिक्स के अंदर कि डिस्चार्ज, मान लो मैंने कांस्टेंट बोल दिया एग्जांपल ना, दोनों के अंदर कुछ तो फैक्टर कांस्टेंट करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। डिस्चार्ज क्या बोल सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी। क्यू कांस्टेंट है, क्लियर है? जिसका एरिया कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा बेटा, क्लियर है? तो उस फैक्टर के हिसाब से बोल रहा है वाटर क्वालिटी इज लो कंपेयर टू ट्यूबवेल वाटर, water quality is high as compared to open well water. It cannot be used. The groundwater table is located at much higher depth. बोला गया नॉर्मल डेप्थ क्या होती है, 20 मीटर तक लेते हैं ओपन वेल की। अगर मान लो वाटर टेबल ही आपकी 40 मीटर 50 मीटर है, तो ओपन वेल तो बेटा हम लोग वहां यूज नहीं कर सकते। उसका मान लो कि एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि इतनी डेप्थ यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या होगा आपका, तब आपका बेटा ट्यूबवेल ही काम आएगा आपको। तो जो मैं मेनली बोलता हूँ कि जो 3 डिफरेंस यू कैन से, लाइक आप लिख सकते हो, कोई पूछे आपसे तो लेंथ की टर्म में डिफरेंस पहला आ गया। दूसरा क्या है, डायमीटर की टर्म में, डायमीटर में आएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी वाला डिफरेंस भी आ जाएगा उसके अंदर, 2 पॉइंट एक साथ लिख सकते हो आप। थर्ड क्या रहेगा आपका कि डिस्चार्ज यील्ड कितना है, वो आपका ट्यूबवेल में ज्यादा है एज कंपेयर टू ओपन वेल। तो ऐसे आप पॉइंट को रिमेंबर भी कर सकते हो फिगर से भी, बिल्कुल कॉमन से पॉइंट है बेटा आपके। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 2 टाइप ऑफ इरिगेशन, तो डिस्कस करते हैं। इन लिफ्ट इरिगेशन फार्मर कैन सप्लाई वाटर टू द क्रॉप फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, हेंस देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ आवर इरिगेशन विच मे अकर इन फ्लो इरिगेशन। हमने जैसा देखा था, फ्लो में क्या बेटा, कंट्रोल नहीं रहेगा आपका, क्लियर है? पानी फील्ड में आगे छोड़ दिया कैनाल के बाद में। लिफ्ट में क्या है, कितना पानी लिफ्ट करना है, क्यों, या तो ओपन वेल होगा या ट्यूबवेल होगा। मेनली हम दो ही टाइप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों पे क्या आपके पर्टिकुलर फील्ड में ही होगा और आपका कंट्रोल है पूरा उस पे। तो कब पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए, हाँ ये ठीक है कि आपकी जो लाइक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पे डिपेंड करेगा या फ्यूल पे डिपेंड करेगा या ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करेगा, नो डाउट। लेकिन अगर ये तीनों फैक्टर फेवरेबल है तो उसके बाद क्या है, वो आपकी चॉइस है, क्लियर है? तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो बेटा उसको। वाटर टेबल इज लोअर्ड कंसिडरिंग इन लिफ्ट इरिगेशन, एज यू नो, क्योंकि पानी कहां से लेंगे, ग्राउंड वाटर से ही लेंगे बेटा। therefore there is no possibility of water that may happen in surface irrigation. In lift irrigation, as water is directly applied to the field, loss of water due to seepage inconvenience of flow irrigation is less. क्या बोलना चाह रहा है, फ्लो इरिगेशन में क्या होगा, पानी आएगा आपका चैनल के थ्रू, कैनाल के थ्रू पहुंचेगा फील्ड में, और लिफ्ट में क्या है, ट्यूबवेल से आ रहा है। तो जो एक यू कैन से ट्रांजिट लॉस, वहां से पानी आने में, सोर्स जो रिवर था वहां से आपका जो क्रॉप फील्ड है, एग्रीकल्चर लैंड है, वहां तक पानी पहुंचाने में रास्ते में जो लॉस होगा पानी का, वो किस में चांस ज्यादा है, वो आपका फ्लो इरिगेशन में ज्यादा होगा, लिफ्ट इरिगेशन में बहुत कम होगा, क्लियर है? तो ये कॉमन सा डिफरेंस है जिनको बेटा आप कॉमन सेंस से भी रिमेंबर कर सकते हो। Initial cost of construction in flow irrigation system is quite high as it require to construct a barrier like dam or weir, other hydraulic structure like canal headwork, silt excluder और rejector। आगे पढ़ेंगे, silt excluder rejector मतलब क्या है कि silt को
एक्सक्लूड कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, या उसको अंदर आने से रोक रहा है। अभी आगे पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है। अभी के लिए समझ लो इनका पर्पज क्या है। बाकी आपको पता है डैम का पर्पज क्या है, कैनाल एडवर्क क्या है, सिल्ट एक्सक्लूडर और रिजेक्टर क्या है। ये बेटा आपकी सिल्ट की एंट्री को एक तो रोकेगा अंदर आने से, अगर अंदर आ गई है फिर उसको सेपरेट करने के लिए, तो जैसा नाम दिख रहा है सिल्ट रिजेक्टर, सिल्ट एक्सक्लूडर, तो उसके हिसाब से देख लो आप, ये इसका पर्पज ये है। बट इन लिफ्ट इरिगेशन इनिशियल कॉस्ट इज क्वाइट लो एज इट डज नॉट रिक्वायर एनी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपको बोला था, कैनाल सिस्टम बनाने के लिए क्या आपको, जैसे रिवर पे डैम बनाओगे, बैराज बनाओगे, वियर बनाओगे, काफी ज्यादा कॉस्टली बेटा, कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रोजेक्ट होते हैं आपके ये। उसके बाद वहां से कैनाल सिस्टम बनाओगे, लेकिन क्या है उस पर्टिकुलर जो फार्मर होगा उसको बियर कॉस्ट नहीं करनी बेटा। ये क्लियर है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होंगे, गवर्नमेंट बियर करेगी। जो वहां सोच रहे होंगे कि सर आपने वहां बोला कि ट्यूबवेल कॉस्टली रहता है पानी वहां से लिफ्ट करना, कैसेट करना, वो किससे कंपेयर कर रहा है कि उस पर्टिकुलर ओनर को कितना कॉस्ट रहेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ओवरऑल बात करेंगे तो बेटा आपका फ्लो इरिगेशन के लिए जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर आप बना रहे हो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आपके। क्लियर है? As the loss of water is small in lift irrigation, duty of water is very high. ड्यूटी क्या थी, कोई बताएगा मुझे? लास्ट में हमने थोड़ा एक हिंट दिया था आपको, ड्यूटी ऑफ वाटर। सर एफिशिएंसी से कुछ रिलेटेड था। एफिशिएंसी से रिलेटेड था, ठीक है। एनी अदर? लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा मैंने ड्यूटी के बारे में, बेसिक आइडिया दिया था आपको। यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट करोगे। अब देखो बेटा, आप मान लो यूनिट डिस्चार्ज लेके आए, कुछ लॉस हो गया रास्ते में, फिर जो बच्चा उससे इरिगेशन होगा, आपका एरिया इरिगेट होगा। अब जब वो कन्वीनियंस लॉस, ट्रांजिट लॉस ज्यादा होगा तो क्या होगा कि एरिया इरिगेटेड कम हो जाएगा बेटा आपका। क्लियर है? तो इसीलिए बोला गया जो टर्म है यहाँ पे, ड्यूटी ऑफ वाटर किस में आई होगी? लिफ्ट इरिगेशन में। क्लियर है सबको? क्यों? क्योंकि लॉसेज कम होंगे बेटा, इसलिए क्या है, ड्यूटी हाई मींस क्या है, यूनिट डिस्चार्ज से कितना एरिया इरिगेट कर रहे हो, कितने क्षेत्रफल में आप खेती कर रहे हो, वो आपका ज्यादा होगा क्योंकि लॉसेज कम है। और उल्टा मान लो फ्लो में क्या है, लॉसेज होगा तो आपका एरिया इरिगेटेड यूनिट डिस्चार्ज से है वो कम हो जाएगा बेटा आपका। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ड्यूटी ऑफ वाटर हाई क्यों है इसके अंदर। मेंटेनेंस कॉस्ट इन फ्लो इरिगेशन इज हायर देन लिफ्ट इरिगेशन, एज यू नो। कैनाल है, इतने सारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो मेंटेनेंस करना पड़ेगा आपको टाइमली। और मेंटेनेंस एक छोटा लेंथ में तो है नहीं, आपके जो कैनाल सिस्टम है या हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका हाई रहेगा। मोर देन वन क्रॉप मे बी ग्रोन इन ईयर इन द सेम क्रॉप फील्ड इन लिफ्ट इरिगेशन। क्यों बेटा? क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट को आप के ऊपर फुलफिल कर सकते हो। yield of crop in flow irrigation is more than lift irrigation water। कोई बताएगा इस लाइन का यहाँ क्या मतलब है? yield of crop in flow irrigation is more than lift irrigation water। कोई बताएगा मुझे इसके रीजन क्या हो सकते हैं? लास्ट जो मेरा एक यू कैन से कंपैरिजन था फ्लो और लिफ्ट में, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि yield of a crop in flow irrigation is more than lift irrigation water। सर अगर मतलब एक पर जो कल्टीवेट कर रहा है उसके हिसाब से देखे तो शायद कॉस्ट से कह सकते हैं कि कॉस्ट उसके कंपेयर करें तो यील्ड ज्यादा है। ओके, और बताओ एनी अ, आइडिया अदर देन दिस? ठीक है, और कोई पॉइंट हो आपके माइंड में? अरे बेटा इतना आसान सब्जेक्ट है, इसमें तो सोचो सबने देखा होगा रूरल एरिया में, आसपास में कहीं। इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, कॉमन सेंस से सोचना आपको। ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो में क्या होगा, एलुवियल सोइल आने के चांसेस ज्यादा है, तो यू कैन से ज्यादा फर्टाइल बना सकता है लैंड को। हो सकता है कि रीजन ये भी। यस सर। तो बेटा ऐसे सोचो क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, मे बी और भी हो सकती है पॉसिबिलिटी इसकी वजह से। तो जितना पॉसिबिलिटी आएगी बताओ आप, अगर गलत होगा क्या होगा, मैक्सिमम गलत ही तो होगा, क्या दिक्कत है? अब बेटा हमने
फ्लो और लिफ्ट इरिगेशन के दोनों टाइप्स देख लिए हमने, क्लियर है। उसके अलावा कई बुक में आपको और देखने को मिलेगा, तो इनको क्या एक इरिगेशन का टाइप बोल सकते हो, इश्यू नहीं है, लेकिन मैं क्या बोलूंगा इनको, इरिगेशन टेक्निक बोलूंगा बेटा। हेलो सर। बोलो हेलो बेटा। यस। सर, मुझे एक क्वेश्चन था कि मतलब कुछ और इससे थोड़ा अलग कि सर ये जो आपने बुक रेफर किया है वो तो हायर लेवल के लिए भी है, बट अभी डिप्लोमा लेवल के लिए हम कौन सा बुक रेफर कर सकते हैं? देखो बेटा, या क्योंकि तो इसमें बहुत हाँ, से टॉपिक है ना। नो इश्यू, या तो आप मेरे जो पीपीटीज है फॉलो करो, कोई मोर देन सफिशिएंट है। ओके सर। पहली बात, देखो ओके। रीजन क्या है ना, मैंने वो बुक क्यों बताई आपको, एसके करके जो बुक है बेटा, वो ठीक है बीटेक के लिए एमटेक सबके लिए प्रीफर करते हैं। रीजन क्या है, उस बुक की जो लैंग्वेज है बेटा, प्लस जो यस सर। कंटेंट है वो काफी अच्छा है, इसलिए हमने रेफर किया आपको। ओके। अगर आपकी चॉइस हो तो ओके। आप क्या करो, जो सिलेबस मैंने यूनिट 1 में दिखाया आपको स्टार्टिंग में, वो सिलेबस चेक करो, यस फिर सर। कोई भी बुक देख लो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन वो सिलेबस चेक कर लेना कि वो जो इंडेक्स में जो सिलेबस है वो मैच करे आपका, बस। ओके सर, आप एक बार वो सिलेबस का पिक एक बार शेयर कर देंगे? बेटा गूगल क्लासरूम चेक करो, वहाँ यूनिट 1 देखो, उसमें पहला ही पेज होगा आपका। ओके सर। तो बेटा ओके ओके। इनको हम लोग क्या है, कई जगह आपको मिलेगा, इरिगेशन मेथड में भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं इनको मेनली इरिगेशन टेक्निक बोलूंगा। मेथड बोलना गलत नहीं है, हम लोग इनको इरिगेशन टेक्निक बोलेंगे। मतलब क्या है, जब आपका पानी एग्जाम्पल आ रहा है, फील्ड तक आ रहा है, उसके बाद फील्ड में आप कैसे उसको अप्लाई कर रहे हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पानी को, क्लियर है, लैंड तक पहुंचाने के लिए, तो उसके टेक्निक्स है डिफरेंट डिफरेंट, तो हम पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से टेक्निक है बेटा आपके। फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, बेसिन फ्लडिंग एंड फ्यूरो मेथड। वन बाय वन देखते हैं इनका मतलब क्या है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है फ्री फ्लडिंग। बेटा फिगर देख पा रहे हो आप लोग, ये आपका मेन सप्लाई डिच है, क्लियर है। यहां से क्या है, यहां से फर्दर यू कैन से पानी को आगे सप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है। तो इन्हें बोल सकते हैं सब्सिडी डिच। मींस क्या, आपने बेटा वहां पे एक्सकेवेट करके, ज्यादा डेप्थ नहीं है, एक्सकेवेट करके वहां पे आपने फील्ड में यू कैन से चैनल टाइप बना रखे हैं, रफ में बोले क्या बोलेंगे, खाई टाइप बना रखी है आपने, चैनल टाइप बना रखे हैं आपने वहां पे फील्ड के अंदर, क्लियर है। तो अब बात आ रही है, सबसे पहले फ्री फ्लडिंग की बात करते हैं हम लोग। ditches are excavated in the field either on the contour हेलो or सर। yes। हेलो सर, यूनिट 1 में आपने बोला बट यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे आपने जो नोट्स दिए थे वही है। बेटा थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, यूनिट 1 के स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा गया है, सिलेबस मेंशन्ड है, कौन कौन चैप्टर आपका सिलेबस में। ओके सर। ओके। ditches are excavated in the field either on the contour or up and down the slope। कोई मुझे बताएगा ये ditches कंटूर पे या अप एंड डाउन स्लोप पे क्यों बना रहे हैं? क्या ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि कंटूर कैसा है वहां का लेआउट, या आपका स्लोप कैसा है? सर डिचेस में हम फिर फ्लो फ्लो करा सकते हैं वाटर अंडर ग्रेविटी स्लोप के फ्री, हिसाब से। अंडर ग्रेविटी हाँ। फ्लो, फ्री फ्लो, ताकि बेटा हमें कोई एक्स्ट्रा सोर्स यू कैन से अप्लाई ना करना पड़े एक्स्ट्रा, ताकि पानी को फ्लो कराने के लिए। तो इसके लिए बोला गया है कंटूर लेआउट, या यू कैन से कंटूर मैप, या स्लोप को हम लोग क्यों ध्यान में दे रहे हैं इसमें। तो ये बेटा बहुत सही बात है कि हमें जो पानी को वहां तक पहुंचाना है फर्दर फील्ड के अंदर, तो वो अंडर ग्रेविटी होगा तो क्या होगा, हमारी कॉस्ट जीरो कॉस्ट हो, यू कैन से उस चीज में। हम तो वही चाहते हैं ना कि कॉस्ट जितना कम हो उतना सही रहे हमारे लिए। इट इज आल्सो कॉल्ड वाइल्ड फ्लडिंग since no attempt is made to control the flow by means of leaves etc। अब बात कर रहा है कि इसको फ्री फ्लडिंग क्या बोलते हैं, वाइल्ड फ्लडिंग क्या बोलते हैं। एक बार आपने नीचे में पानी छोड़ दिया, उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है बेटा, क्लियर है। लीव्स मींस यू कैन से ऑब्स्ट्रक्शन, मान लो कि पानी को रोकने के लिए कोई कंट्रोल नहीं होता फ्री फ्लडिंग में, इसलिए इसका नाम है फ्री फ्लडिंग और वाइल्ड फ्लडिंग, क्लियर है। इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी बेटा, लैंड प्रिपरेशन कॉस्ट इज लो, जस्ट आपको डिचेज बनाने हैं तो उतना लैंड प्रिपरेशन आपका नहीं लगेगा। लेबर रिक्वायरमेंट आर यूजुअली हाई, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा लेबर ओरिएंटेड काम है पूरा आपका डिचेज बनाना खेत के अंदर। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज आल्सो लो, कोई कंट्रोल नहीं है पानी के फ्लो के बाद में।
तो इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है, आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा बेटा, डिफरेंट एफिशिएंसीज है। अभी के लिए समझ लो कि जो मैं पानी अप्लाई कर रहा हूँ तो कितना पानी वहां तक पहुंच रहा है, क्रॉप कितना मिल रहा है पानी, उसके हिसाब से समझ लो एक बार। बहुत सारे टाइप है, आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपका इसमें लो होगा। मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप पास्चर, चारा जो बोलते हैं आप उनके लिए, पर्टिकुलरली वेयर लैंड इज स्टीप। क्यों? क्योंकि बेटा अंडर ग्रेविटी फ्लो तो तभी हो पाएगा जब स्लोप हो, जब आपका लैंड स्टीप हो। अब बात आ रही है कि जो आपके ये स्पेसिंग कितनी होगी डिचेज के बीच की, 20 to 50 मीटर। देख रहे हो बेटा, फिगर में मैं शो कर देता हूं आपको। स्पेसिंग कितनी है? 20 से 50 मीटर आपकी। द स्पेसिंग डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, टेक्सचर ऑफ सॉइल, क्रॉप टू बी ग्रोन, उन पे भी डिपेंड करेगा क्रॉप कौन सी है, स्लोप कितनी है, और टेक्सचर क्या है सॉइल का, सॉइल कैसी है, सॉइल है। क्लियर है? द मेथड में बी यूज्ड ऑन रोलिंग लैंड ऑफ इरेगुलर टोपोग्राफी वेयर अदर मेथड आर नॉट फिजिबल। जब बेटा हमें पता है कि जब इसकी एफिशिएंसी कम है तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से केस में यूज करेंगे? इरेगुलर टोपोग्राफी वाले। और जब बाकी मेथड आपके फिजिबल नहीं है तभी यूज करेंगे, क्योंकि लेस एफिशिएंट मेथड आपका ये। The lateral may be either at right angle to the side of the field or at right angle to the contour line as shown in the figure। बेटा पहला फिगर देखो, जो आपका फील्ड है, क्लियर है, जो आपका फील्ड है उसमें क्या जो साइड है उसके परपेंडिकुलर रन करेंगे आपके, इससे कंपेयर कर रहा है बेटा। देखो यहां से परपेंडिकुलर है, क्लियर है। या दूसरा क्या बोल सकते हो, जो आपके कंटूर है, कंटूर के परपेंडिकुलर। क्यों? स्लोप तो बेटा इसमें मिलेगी ना। मान लो अगर मैं बोल दूं ये कंटूर आपका 100 वाला आरएल, ये 90 वाला, तो मिल रही है स्लोप सबको, 80 वाला कंटूर, 70 वाला कंटूर। क्लियर है सबको? तो ये आपके लेआउट पॉसिबल है प्री फ्लडिंग में डिचेज के, यू कैन से चैनल बोल। When laterals are aligned at right angle to the side of the field, irrigation is possible only one side to lateral channel। Clear है? When field channel or laterals are aligned at right angle to contour, irrigation is possible on both side of laterals as shown in above figure। The field channel receive water from the main supply channel and discharge excess water in the waste channel। This method is used for both flat as well as for relatively steep land। अब डिपेंड कर रहा है बेटा, जो एक फिगर दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको प्रीवियस वाला, देख लो बेटा, जो पहला फिगर आपका है इसके अंदर जो आपका सप्लाई चैनल है, फिर उससे आपका फील्ड चैनल बना है, इसको लेटरल बोलते हैं। अब यार इंडिकेट कर देता हूं मैं इसके अंदर कि कौन से की बात कर रहा है। ये आपका बेटा सप्लाई चैनल है, दिस वन, ये आपके फील्ड चैनल या लेटरल्स है। क्लियर है? अब हमको पता है क्या है, इसकी स्लोप किस तरफ है, इसकी स्लोप इस तरफ स्लोप है इसकी, तो क्या होगा इसका क्या है, एक ही साइड्स में यू कैन से लेटरल से पानी का आउटलेट हो रहा है। इसमें क्या है, स्लोप इस तरफ है और कंटूर के परपेंडिकुलर है, तो क्या है, तो दोनों साइड यू कैन से दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ वाटर का आउटलेट पॉसिबल है बेटा यहाँ से। क्लियर है सबको? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है कि उनका जो ओरिएंटेशन है लेटरल का वो किस तरफ है, स्लोप के अलोंग है, तो ठीक है, दोनों तरफ आप पानी को यू कैन से आउटलेट दे सकते हो, तो पानी दोनों में अंडर ग्रेविटी फील्ड में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर उन फील्ड चैनल लेटरल का ओरिएंटेशन स्लोप के अलोंग नहीं है तो क्या होगा, जिस तरफ स्लोप होगी आप ओनली उस तरफ ही उसका आउटलेट दे सकते हो बेटा। डिफरेंस पता लग रहा है क्या मतलब है इस चीज का और क्यों ऐसा बोला गया है? Contour lateral flooding by contour lateral. This is a special case of free flooding in which the field channel or lateral are aligned approximately along the contour line। In this method, irrigation is possible only on side of the lateral। तो आपको पता है
अगर मैंने कंटूर के अलोंग ही चैनल बना दिया तो सेम वही बात हो गई पहले जैसी, तो स्लोप तो एक तरफ ही रहेगी। अलोंग द स्लोप या परपेंडिकुलर टू कंटूर बनाता तो मेरा क्या होता, दोनों तरफ आपका डिस्चार्ज यूकेन से आउटलेट देना पॉसिबल था। यहाँ पे क्या रहेगा, सेम यूकेन से जो मेरा पहला केस था वैसा ही केस बन रहा है एक। इसमें क्या होगा, ओनली एक ही तरफ आपका आउटलेट देना पॉसिबल होगा पानी का, जैसा देख पा रहे हो आप। क्यों बेटा, क्या बोला गया, कंटूर के पैरेलल लगभग अलोंग है। तो ये अगर मान लो 100 आरएल वाला कंटूर है, ये 90 वाला है, तो क्या होगा, अगर मान लो कोई ट्राई करे कि सर नहीं मैं इस तरफ भी दूंगा आउटलेट, तो फायदा होगा उसका, क्या पानी जा पाएगा इधर से बाहर। तो ये आपका पहला नो जैसा सर। केस, पहला जैसा केस बन गया आपका। अगर कंटूर के अलोंग ही बना रहे हो तो हमें क्या ट्राई करना है, परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू द कंटूर। तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड में आप लोग आउटलेट दे सकते हो उस पर्टिकुलर आपके लेटरल से या फील्ड चैनल से। अगला हमारा है चेक फ्लडिंग। देखो बेटा, जो मेरा पहला मेथड था फ्री फ्लडिंग में, उसमें मैंने एक बात बोली कि जो पानी एक बार वहां फील्ड में छोड़ने के बाद क्या है, कंट्रोल नहीं है, लीव्स नहीं है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ताकि मैं उनको कंट्रोल कर सकूं कुछ, वो कंट्रोल था नहीं मेरे पास। अब मैंने क्या करा, अगले मेथड में मैंने वो चीज जो वहां कमी थी एक, उसको ओवरकम करने की ट्राई किया मैंने। तो उसको मैंने बोला चेक फ्लडिंग। ध्यान से देखना, चेक फ्लडिंग इज सिमिलर टू ऑर्डिनरी फ्लडिंग except that the water is controlled by surrounding the check area with low and flat leaves. Leaves are generally constructed along the contour having vertical interval of about 5 to 10 सेंटीमीटर। बेटा इस फिगर को दोबारा देखना एक बार अच्छे से, देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर। यस सर। तो अब इससे क्या होगा, मान लो कि जब आपने पानी फ्लड करा दिया एग्जांपल ना, तो क्या होगा, उस पानी का वहां रिटेंशन रहेगा। देखो फ्लड में क्या दिक्कत थी, फ्लड के अंदर मान लो मैंने पानी वहां पे यू कैन से जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो पानी क्या है, अंडर ग्रेविटी पानी वहां से निकल जाएगा पूरा पानी टाइमली लास्ट तक, वहां रिटर्न नहीं रहेगा पानी। इसमें क्या है, मैंने लीव्स बनाया पानी पे, क्या है मैंने एक कंट्रोल बना दिया है कि कुछ पानी, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वहां हमेशा रहेगा अवेलेबल। क्लियर है, उस पर्टिकुलर पोर्शन में। एग्जाम्पल में इसकी बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर देख रहे हो ये लीव्स इस बना रखे इन्होंने। क्लियर है, these leaves are connected with cross leaves at convenient place as shown in figure। देख पा रहे हो, इसकी बात कर रहा है बेटा, फिगर में बताता हूं, इस लीवेज की बात कर रहा है। The confined plot area varies from 0.2 to 0.8 हेक्टेयर। जो दो लीवेज के बीच का कन्फाइंड होगा वो 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर होगा, डिपेंड करता है पानी कितना अवेलेबल है, क्रॉप रिक्वायरमेंट क्या है, सोइल कैसी है, उसके हिसाब से 0.2 से लेके 0.8 तक, ये नॉर्मली रेंज है इसकी, उसके बीच में रखते हैं बेटा। इन चेक फ्लडिंग द चेक इज फिल्ड विद वाटर एट ए फेयरली हाई रेट एंड अलाउड टू स्टैंड अंटिल द वाटर इनफिल्ट्रेट। देख रहे हो, फ्री फ्लडिंग में क्या था कि लिवीज नहीं थे, तो पानी को वहां पे स्टैंड रखना, वहां रोके रखना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो क्या है कि जब तक आपका वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं करेगा, रूट जोन तक नहीं पहुंचेगा बेटा, तो क्या इरिगेशन हो पाएगी आपकी, नहीं। तो वही पॉइंट जो यूकेन से, जो मेरा ड्रॉबैक था, मेजर ड्रॉबैक था जो फ्री फ्लडिंग का, वाइल्ड फ्लडिंग का, उसको मैंने ओवरकम किस में कर लिया, चेक फ्लडिंग के अंदर। ये देख पा रहे हो एक प्रैक्टिकल, बिल्कुल प्रैक्टिकल फिगर आपका जो प्लॉट का, और जो बोले गए सिंस वॉल एरिया डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्लॉट सो इट इज कॉल्ड है इरिगेशन बाय प्लॉट। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे विलेज में सेम यही यूज होता है, तो ठीक बेटा, मोस्टली देखा होगा, वही बोल रहा हूँ कि आप जिस बैकग्राउंड, जो बंदों ने या तो अपने विलेज में कहीं देखा हो, तो इरिगेशन सब्जेक्ट बेटा आपको पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं आपने वो स्ट्रक्चर या जो टेक्निक यूज करने वाले हैं, लाइक ट्यूबवेल स्ट्रक्चर है, कोई ओपन वेल है, सबने देखा होगा मोस्टली। तो उतना ही आसान होगा उस सब्जेक्ट को आपको याद रखना और पढ़ाई करना उसके बारे में।
बोलते हैं ना कि रटने का काम, लर्न करने का जो प्रोसेस है, वो रटने वाला प्रोसेस क्या आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट आपको फिगर जब आपके माइंड में प्लॉट रहेगा कि कौन से केनाल की बात कर रहा है, केनाल कैसी होती होगी। जैसे देखा होगा आपने कि हाईवे इंजीनियरिंग आसान रहता है एज कंपेयर टू रेलवेज के रिमेम्बर करना, क्योंकि आपने वो स्ट्रक्चर पता नहीं लाइफ में डेली कितनी बार देखते हो हाईवे को आप, तो उतना ही आपके माइंड में वो सब बन चुके हैं पिक्चर्स आपको, तो उसको रिमेम्बर करना, लर्न करना उतना आसान हो गया आपके लिए। This method is suitable for more permeable soil as well as less permeable soil, दोनों के लिए। The water can be quickly spread in case of high permeable soil, thus reducing the percolation losses. The water can also be held on the surface for a long time in case of less permeable soil for assuring adequate penetration. देख रहे हो, जब मैंने कंट्रोल कर लिया वाटर को, वहां रिटर्न रखना नहीं रखना मेरे ऊपर है, तो उससे क्या होगा कि दोनों सॉइल में मैं परमिएबल जो ज्यादा भी है, जो लेस परमिएबल है, दोनों के अकॉर्डिंगली मैं उसको यूज कर सकता हूँ, इसको चेक फ्लडिंग को। इसीलिए आप लोगों ने ये तरीका देखा होगा कॉमनली यूज होता हुआ अपने एरियाज में। नेक्स्ट बेटा आपका आ रहा है बॉर्डर फ्लडिंग। इन दिस मेथड द लैंड इज डिवाइडेड into a number of strips separated by two levees called border. स्ट्रिप साइज कितना रहेगा 10 to 20 मीटर वाइड। देखो बेटा इसकी बात कर रहा है, डायमेंशन दिखा देते हैं, 10 to 20 मीटर वाइड। क्लियर है, इस डायमेंशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद 400 to 400, वो कौन सी डायमेंशन है, इसकी बात कर रहे हैं बेटा आपका। क्लियर है, तो वो आपका बॉर्डर फ्लडिंग या बॉर्डर स्ट्रिप मेथड आपका है। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर द लैंड शुड बी लेवल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो। कि जो ये पानी है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिप तक की फ्लो हो, तो क्या है, यही तो बेटा आपके बॉर्डर हैं, लिवीज हैं, बॉर्डर साइड में बना रखे हैं। वाटर इज मेड टू फ्लो फ्रॉम द सप्लाई डिच इनटू ईच स्ट्रिप। The water flow slowly towards the lower end and infiltrate into the soil as it advances. When the advancing water reaches the lower end of the strip, the supply of water to the strip is turned off. जब बेटा आपका पानी यहाँ तक पहुंच जाए, उस टाइम क्या आप लोग सप्लाई बंद कर दो। The supply ditch, also called irrigation stream, may either be in the form of a earthen channel. देखा बेटा आपने, नॉर्मली क्या होता है कि केनाल वगैरह आपने देखा होगा तो क्या देखा होगा, कंक्रीटिंग की होती है। तो अगर कंक्रीटिंग करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा आपका, से जो सरफेस है वो पेव्ड सरफेस है। अर्दन चैनल भी यूज कर सकते हैं, तो आपको पता है फील्ड में इतना कौन करेगा, और फील्ड को बेटा यूटिलाइज तो करना है। अगर हम उसमें कंक्रीटिंग करने लग गए, चैनल्स बनाने लग गए, तो क्या होगा, वो जो इरिगेशन के जो लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, वो कम होता रहेगा हमारा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अर्दन चैनल मींस क्या है, उस मिट्टी में एक्सकेवेशन करके चैनल बना लेते हैं हम लोग, और लाइंड चैनल, और एन अंडरग्राउंड कंक्रीट पाइप हैविंग राइजर एट इंटरवल्स। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है। तो नॉर्मली हम लोग बेटा इसमें अर्दन चैनल ही यूज करते हैं। जो सेकंड वर्ड बोला मैंने, लाइन चैनल, मतलब क्या हो गया, लाइन चैनल, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, उसकी लाइनिंग मींस क्या, कंक्रीट से एग्जांपल दे दिया, मटेरियल कंक्रीट से उसकी लाइनिंग कर दी आपने। मींस क्या है, जो सरफेस है या उसका जो क्रॉस सेक्शन है, फॉर एग्जांपल आगे पढ़ेंगे चैनल के, आप लोग केनाल के टाइप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे लाइंड अनलाइंड केनाल क्या है। मान लो बेटा ये आपका क्रॉस सेक्शन है, इस चैनल है किसी का केनाल का, मान लो, अगर मान लो ये अर्दन मींस क्या, मिट्टी से बना हुआ है पूरा, जस्ट कॉम्पैक्ट करके बनाया मैंने। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी, यही तो करते हैं बेटा कंक्रीटिंग, तो क्या होगा, इसे बोल देंगे लाइंड चैनल। इसका मतलब ये है, डिटेल में आगे पढ़ लेंगे कैसे करते हैं, क्या बेनिफिट है इसके, क्यों लाइनिंग करते हैं। The size of the supply ditch depend upon the infiltration rate of the soil and the width of the border strip. Coarse textured soil with high infiltration rate will require high discharge rate and therefore larger supply ditch.
अगर इनफिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, मतलब जल्दी अंदर से पानी, जितना स्पीडली पानी अंदर सोइल यूकेन से पानी अंदर जा रहा है सोइल के अंदर, तो क्या होगा, उतना डिस्चार्ज चाहिए हमें। और ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो क्या होगा, आपका डिच का जो साइज है बेटा वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, तो मुझे बताएगा। अगर मुझे ज्यादा डिस्चार्ज चाहिए तो मुझे डिच का साइज क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्या ऐसा कर सकते हैं? वेलोसिटी भी तो बढ़ा सकते हैं बेटा। क्या पॉसिबल है यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाना? आपके हाथ में है। सर ग्रेविटी से आ रहा है तो हम स्लोप तो नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल सही बेटा। उस केस में हम लोग एरिया या यू कैन से डिच का साइज वो ही बढ़ाना हमारे कंट्रोल में अभी फिलहाल। क्लियर है? On the other end, fine textured soil with low infiltration rate require small ditches to avoid excessive losses due to runoff at the lower reaches. अब बात करते हैं रन ऑफ के लिए भी रफली आइडिया दे रहा हूं मैं। रन ऑफ मीन्स क्या, जो पानी आपका है उस सरफेस वाटर की बात करेंगे, सरफेस पर रहेगा वो, वहां से ड्रेन आउट हो गया पानी, अभी के लिए ड्रेन आउट हो गया। आगे पढ़ेंगे रन ऑफ के बारे में डिटेल में, चैप्टर 4 में हाइड्रोलॉजी साइकिल में, उसके अंदर। तो अभी समझ लो रन ऑफ मीन्स वो पानी जो सरफेस वाटर की बात है, जो अपने फील्ड में पानी छोड़ रखा है उसकी बात कर रहे हैं, वो वहां से ड्रेन आउट हो गया पानी, उसकी बात कर रहे हैं एट द लोअर रीचेज। बेटा देखो ये आपका सप्लाई डिच है मैन, यहाँ से आपने गेट या आउटलेट लगा के पानी को फर्दर दे रहे हैं, इसे बोलते हैं एक, ये बॉर्डर स्ट्रिप होगी बेटा, ये दो बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये बॉर्डर स्ट्रिप है, इसकी विड्थ ये है और लेंथ ये है, जो डेटा हमने पहले पढ़ा है। ये एक और फिगर में दिखाया गया आपको। विड्थ ऑफ बॉर्डर का मतलब क्या है, एज यू नो, इस डायमेंशन की बात कर रहा है। लेंथ ऑफ बॉर्डर ये डायमेंशन की बात कर रहा है। स्ट्रीम साइज पता है, डिच जो हमारा बोल रहे थे सप्लाई डिच, उसकी बात कर रहा है। स्लोप क्या है, अलोंग द स्लोप, ये स्लोप किस तरफ है। ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन, यू नो, कितने टाइम के लिए इरिगेशन कर रहे हो। अब बात है कि बॉर्डर फ्लडिंग कब सुटेबल रहेगी हमारी। मॉडरेटली लो टू मॉडरेटली हाई इनफिल्ट्रेशन रेट होगा तो उस केस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इट इज नॉट यूज्ड इन कोर्स सैंडी सॉइल, wheat, barley, fodder crop, legumes and not for rice, राइस के लिए नहीं है ये। क्लियर है? क्यों नहीं बेटा, राइस के लिए कोई आइडिया? इन सब के लिए तो है ये, राइस के लिए नहीं है ये। एनी आइडिया? सर क्योंकि राइस में जो होता है हमें वाटर जो होता है कंसंट्रेटेड चाहिए होता है, सैचुरेटेड चाहिए होता है। हाँ वहाँ पानी रहे। और बिल्कुल सही हाँ बेटा। और यहाँ पे हम बॉर्डर्स पे कम कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है, बॉर्डर रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद सिंपल फार्म इम्प्लीमेंटेशन लाइक ब्लॉक ड्रोन ए फ्रेम रिज और बंड फॉर्मर। जो बेटा ये आपकी जो बॉर्डर थे, रिज का मतलब क्या, अभी के लिए मान लो आपने दो टर्म सुना होगा सर्वेइंग में, रिज और वैली, आइडिया है सबको थोड़ा बहुत। ऐसा आपका लैंड है तो आपने क्या करा, ये आपने दो बॉर्डर बना दिए। क्लियर है? जो क्या एक टाइप रिच पोर्शन है, रेज पोर्शन है, अभी के लिए मान लो ऐसा दोनों। क्लियर है? ये आपका जो स्ट्रिप था जिसके अंदर आपका पानी फर्दर उस फील्ड चैनल के बाद में आउटलेट से पानी आ रहा था। क्लियर है? लेबर रिक्वायरमेंट इन इरिगेशन इज रिड्यूस्ड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल चेक बेसिन मेथड। ओनली आपको बॉर्डर बनाने हैं बस केवल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है इसके अंदर। लार्ज इरिगेशन स्ट्रीम कैन बी एफिशिएंटली यूज्ड। एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड। क्या करते हैं, जो बेटा आपका पानी यहाँ से फ्लो के आ गया, जब वो एंड पे पहुंच गया स्लोप के, तो क्या वहां पे अभी दिखा रहा हूं ऐसा, मान लो यहाँ से आपको पानी स्टार्ट हुआ, ये आपने बॉर्डर बनाए थे। क्लियर है? तो क्या करो, यहाँ पे क्या बना दो, यहाँ पे आप ड्रेन बना दो बेटा। जो एक्स्ट्रा पानी था जब एंड पे पहुंच गया उसके बाद क्या है, इस ड्रेन के थ्रू आपका वो पानी बाहर निकाल सकते हो। तो बोला गया कि एडिक्वेट सरफेस ड्रेनेज इज प्रोवाइडेड इन दिस सिस्टम, इसकी बात कर रहा है बेटा। बेसिन फ्लडिंग,
ये शायद अभी एक फिगर दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे, तो बिल्कुल कॉमन है, सबने देखा होगा, सबने कभी प्लांटेशन कभी किया होगा, तो बनाए भी होंगे शायद तक एट स्मॉल स्केल. This method is a special type of check flooding and it is adopted especially for orchard trees. One or more trees are generally placed in the basin and the surface is flooded as in check method by ditch water as shown in figure. देखो बेटा, आपने चेक फ्लडिंग पढ़ा, उसमें क्या हम लोग चेक्स बना रहे थे. चेक का मतलब क्या है? बॉर्डर में ऐसा है, उसमें क्या था, उसमें क्रॉस लीव्स भी थे, ये सीन था चेक में. तो वैसा ही मान लो क्या है, एक टाइप का चेक ही बना रहे हैं. अब बात है कि वो किस टाइप का शेप क्या उसकी. ये आपका देखो बेटा मेन डिच है, क्लियर है, ये लेटरल्स है. अब मान लो बेटा आपने यहाँ पे ट्री प्लांट कर रखा है, तो जो क्या है आउटर पोर्शन में ये वाला, इसे बोलते हैं बेसिन बेटा, याद रहेगा. ये फिगर देख पा रहे हो, क्या होगा यहाँ पे, क्या ऐसा मान लो वहां ये जो एरिया ये मतलब थोड़ा डिच किया, ऐसा मान लो आपके लिए एग्जांपल, इस लैंड के लेवल के कंपैरिजन में क्या थोड़ा हल्का सा डाउन है. कितना डाउन होगा, लाइक 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर रफली. तो इसको बोला गया बेसिन. ये आपका क्या है, ये आपका बेटा मेन डिच है, ये आपका लेटरल है. यहां से क्या होगा, पानी होते हुए इस प्लांट तक पहुंच जाएगा बेटा. यहाँ पे आप लोगों ने कभी बेटा प्लांटेशन करा है, कभी पौधे लगाए हैं कभी, तो कैसे बनाते हैं, ऐसा ही तो बनाते हैं उसके अंदर हम लोग, ताकि यहाँ पे वाटर रिटर्न रहे बेटा आपका आस के इस बेसिन के अंदर. तो वो भी एक टाइप का बेसिन फ्लडिंग है. हम लोग मेनली किसके लिए यूज करते हैं बेटा, ये याद रखना आप लोग, किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ सकता है कि किसके लिए बेसिन फ्लडिंग यूज करते हैं. ऑर्चर्ड ट्री के लिए मेनली आपका, क्लियर है, उसके लिए हम लोग मेनली बेसिन फ्लडिंग यूज करते हैं. कभी आपसे पूछे तो सिंपल टाइप है, लेकिन एग्जाम में कभी पूछे, किसी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर बात कर रहा हूं मेनली, तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि बेसिन फ्लडिंग कौन से क्रॉप कौन से ट्री फार्मिंग के लिए मेनली हम लोग यूज करते हैं. तो बेटा ये आपको, ये नाम आपको याद रखना है, ऑर्चर्ड ट्री, क्लियर है. और देखो बेटा, और ज्यादा क्लियर भी मैं आपको दिखाया गया इसमें एनिमेशन बना के. दिस मेथड यूज्ड फ्रीक्वेंटली टू इरिगेट द प्लांटेशन और यूज्ड इन गार्डन्स. जैसे मैंने बोला, आपने कभी प्लांटेशन कभी किया हो तो गार्डन बनाया हो तो. ईच प्लांट इज एनक्लोज्ड बाय सर्कुलर चैनल व्हिच इज कॉल्ड बेसिन. बेसिन आर कनेक्टेड टू स्मॉल फील्ड डिचेज, इसको लेटरल भी बोल सकते हैं. फील्ड डिचेज आर फेड फ्रॉम द मेन सप्लाई चैनल. वन रिंग बेसिन मे बी फाउंड फॉर 2 और मोर ट्रीज. जो बोल रहा बेटा देखो, ये आपका मेन डिच है, मेन सप्लाई है, ये आपका लेटरल या फील्ड चैनल है, ये आपका बनाया गया है बेसिन बेटा. इसके अंदर आप लोग 1 2 और 3 ट्री तक लगा सकते हो आराम से इसके अंदर चाहो तो. ये बेटा इसका लेआउट है, ये तो सबने यूज करा ही होगा. तो ये फिगर देख लो और बेटर विजुअलाइजेशन के लिए कि बेसिन फ्लडिंग का मतलब क्या है. क्लियर है बेटा, ये आपका कंप्लीट फील्ड के अंदर जैसे बेसिन देख पा रहे हो आप लोग. फ्यूरो मेथड. In flooding method, water cover the entire surface, while in furrow irrigation method, only 1/5 to 1/2 of the land surface is wetted by water. It therefore result in less evaporation, less flooding of soil and permit cultivation sooner after irrigation. अब बात आ रही है कि जो हमने बेटा 4 टेक्निक पीछे पढ़े हैं, फ्री फ्लडिंग, चेक फ्लडिंग, बॉर्डर एंड प्रीवियस वन जो हमने पढ़ा है अभी बेसिन वाला, उसके बाद आपके पास आया फ्यूरो इरिगेशन मेथड या फ्यूरो इरिगेशन टेक्निक. अब बात है कि फ्यूरोज है क्या बेटा. फ्यूरोज कुछ नहीं है, फील्ड चैनल जो देख रहे थे ना, डिचेज जो है, वही आपके फ्यूरोज है.
क्लियर है? अब बात आ रही है कि हमने देखा कि पहले जो थे हमारे ब्लडिंग के मेथड थे उनमें क्या थे, पूरे एंटायर जो आपने मान लो बॉर्डर बनाया, चेक बनाया, तो पूरे में आपने पानी छोड़ दिया। ध्यान से ना बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वर्ड का ध्यान है ना कि डिफरेंस क्या है बाकी और इस मेथड में। अभी के लिए एक फिगर बना के दिखा देता हूं मैं आपको। अब बात है, देखो बेटा चेक बॉर्डर में क्या था, ये बॉर्डर थे और हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर पूरे में पानी छोड़ रहे थे ऐसे पूरे एरियाज में। क्लियर बेटा? यही कर रहे थे पहले। इस बार देखना, इस बार क्या है कि ये आपका फील्ड है, उसका एक प्लॉट मान लो, स्ट्रिप मान लो, तो क्या है, इसमें पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर चैनल में यहाँ पे पानी छोड़ेंगे, जस्ट यहाँ पे, समझ रहे हो? यहाँ पे पानी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन चैनल के थ्रू। ये डिफरेंस है। तो जो बेटा इसने लाइन बोली है ना कि ओनली 1/5 to 1/2 मीन्स क्या है, 20% से 50% लैंड सरफेस वेटेड रहेगा आपका। क्लियर है? एक आपको मेन डिफरेंस पता लग रहा है कि प्रीवियस जो मेथड पढ़े मैंने, टेक्निक्स पढ़ी है उसमें और फ्यूरो मेथड में क्या मेजर डिफरेंस आपका, कि जो वेटेड एरिया है जहां से आपका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कितने एरिया, कितना लैंड एरिया को वेटेड कर रहा है, वो मेजर डिफरेंस आपका, जैसा मैंने आपको फिगर में समझाया है। और जो बेटा दो ड्राइंग गिवन आपको, ध्यान से देखो इसके अंदर, ये है आपके फ्यूरोज है बेटा, यहां से पानी सप्लाई होगा, इनके थ्रू आपको पानी आएगा। क्लियर है? और ये देख लो फिगर आपका, और समझने के लिए प्रैक्टिकल फिगर आपका। क्लियर है? इसमें क्या बोल सकते हैं, इस वाले में अराउंड 50% बोल सकते हैं। सही है बेटा? इसको देख क्या लग रहा है, नॉर्मली होगा 20% में होगा। ये एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया टोटल एरियाज का 20% के आसपास होगा रफली। तो 20% to 50% लैंड जो सरफेस को वेट रखेगा, मतलब उतने एरिया से आपके जो लेटरल्स या फील्ड चैनल आपके रहेंगे बेटा, इनको बोलते हैं फ्यूरो बोलते हैं। फ्यूरो क्या है, डिच एक टाइप का। फ्यूरो आर नैरो फील्ड डिचेज एक्सकेवेटेड बिटवीन rows of plant and carry irrigation water through them. Spacing of furrow is determined by the proper spacing of the plant. Furrow vary from 8 to 30 centimeter deep and may be as much as 400 meter long. बेटा इसकी बात कर रहा है, डेप्थ मतलब क्या है, ये डेप्थ कितना होगा, कितना डीप आपको एक्सकेवेट करना है, और लेंथ कितनी रहेगी, लेंथ आपकी रहेगी 400 मीटर। अब कोई मुझे बताएगा बेटा यहाँ पे विड्थ की बात क्यों नहीं की गई, यहाँ पे एनी आइडिया, यहाँ पे विड्थ के बारे में क्यों नहीं बताया? सर क्योंकि परसेंटेज में पहले ही बात कर दिया है। बिल्कुल सही बेटा, वो डिपेंड करेगा कौन सा क्रॉप लगाने और क्रॉप का कैसा लेआउट है वहां पे, उस पर डिपेंड करेगा। तो 20% से 50% अकॉर्डिंगली, जैसे इस फिगर में मैंने बोला 50% में है, इसमें 20% में अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर देंगे। Excessive long furrow may result in too much percolation near the upper end and too little water near the down slope end. जब आपको पता, मान लो बेटा आपके स्लोप के अपर एंड से आपने पानी छोड़ा वहां से फ्यूरो के थ्रू, डाउन एंड तक पानी जाएगा, तो क्या अगर परकोलेशन ज्यादा होगा लॉस, तो क्या होगा, लास्ट में आपका पानी कम पहुंचेगा। डीप फ्यूरो आर वाइडली यूज्ड फॉर रो क्रॉप। रो क्रॉप के लिए आप कौन सा यूज करते हो, डीप फ्यूरो यूज करते हो बेटा। मतलब क्या है, ऐसा फील्ड चैनल जिसकी डेप्थ कहां तक ले लेंगे, 30 तक बोला तो हम लोग 30 सेंटीमीटर वाले फ्यूरोज की बात करेंगे रफली, जिनकी 25-30 सेंटीमीटर की जिनकी डेप्थ हो, उनकी बात करेंगे बेटा हम लोग। कोई मुझे बताएगा कि रो क्रॉप कौन कौन सी है, एनी आइडिया, कोई कभी सुना हो? आगे पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन और क्रॉप कौन कौन सी है। अभी के लिए पोटैटो। पोटैटो बिल्कुल सही बेटा। और कभी सुना हो, कोई आइडिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे हमारे पास पूरे। शुगर केन। शुगर केन, रो क्रॉप वही है ना, मतलब जो कच्ची बेची जाती है। पोटैटो हो गया सब्जी आपका, आगे फिर तो सारी। आपका मटर हो गया, कॉटन हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, शुगर बीट हो गया, तो ये सभी आपके रो क्रॉप है। और बाकी अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि जैसे रबी सीजन है, खरीफ सीजन है, जैद सीजन है, और डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं डिटेल में वहां डिस्कस कर लेंगे हम लोग। पोटैटो बिल्कुल से एग्जाम्पल था बेटा, कॉमन से एग्जाम्पल आपका।
ये देखो बेटा एक लेआउट फ्यूरो का, स्मॉल शैलो फ्यूरो कॉल्ड corrugation are particularly suitable for relatively irregular topography and close growing crop such as meadows and small grains. इनके लिए है mainly water may be diverted into the furrow by an opening in the bank of the supply ditch or preferably by using a rubber hose tubing which can be permitted by immersion in the ditches. बात कर रहा है कि वहां से जो मेन सोर्स वहां से पानी कैसे डाइवर्ट करना है फ्यूरो के लिए, उसकी बात कर रहा है बेटा. द यूज ऑफ होज प्रिवेंट द नेसेसिटी ऑफ ब्रेकिंग द डिच बैंक. अब बात कर रहा है देखो बेटा कि पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो क्या है कि जो बैंक को थोड़ा ब्रेक कर दो, या क्या है होज के थ्रू आप लोग क्या है ट्यूबिंग कर दो, रबर ट्यूब लगा दो वहां से, कि पानी वहां से इनटेक करना है वहां के लिए. तो वो भी आपका तरीका हो गया. उसमें क्या आपको उस बैंक को जो यू कैन से अर्दन वॉल बनी है उसको आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. रो क्रॉप एग्जाम्पल यहाँ भी आ गया आपके, जो जैसे बच्चे बोल रहे थे पोटैटो, शुगर केन, मेज, कॉटन, वेजिटेबल वगैरह आपके उनके लिए. तो मेरा आपको यही है कि अगर आपसे कहीं पूछे कि बेसिन फ्लडिंग कब यूज करेंगे, तो ऑर्चार्ड ट्री के लिए फ्यूरो कब यूज करते हैं मेनली, तो रो क्रॉप, पोटैटो, मेज, कॉटन, शुगर केन, वेजिटेबल, 2-4 एग्जांपल याद रखना. इनडायरेक्टली वो लोग एग्जांपल की फॉर्म में पूछ सकते हैं आपसे. ये देखो बेटा आपके इसमें क्या होगा, मजे की बात क्या है, जो रीज होगा ना बेटा वहां पे आपकी क्रॉप होगी, और जो डिच होगा वो आपका फ्यूरो होगा. मींस क्या वहां से आप पानी सप्लाई करेंगे. डिच या अभी के लिए आप समझ लो, जैसे मान लो ऐसा कुछ रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लांटेशन होगा, ये आपकी क्रॉप लगेगी, और यहाँ आपका पानी रहेगा. देखो बेटा ये पानी क्या रहेगा, पहुंच जाएगा यहाँ पे सिप करता हुआ. क्लियर है? तो ये आपका मेथड है बेटा, और ये आपके प्रैक्टिकली एग्जांपल है फील्ड के जो फोटोग्राफ लिए गए हैं फ्यूरोज के. कोई पूछे फ्यूरोज क्या है, एक नेरो डिच है, या यू कैन से चैनल है आपका वाटर वहां तक सप्लाई करने के लिए, तो वो आपका फ्यूरो है बेटा. और क्रॉप कहाँ लगाएंगे कोई पूछे तो रिच पे लगाएंगे बेटा, रिच पे लगाएंगे, जैसे इसमें दिख रहा है आपको. ये कौन सा है, सिंगल रो वाला. मींस क्या, एक रो में यू कैन से एक ही क्रॉप एक रिच पे. इसमें क्या है, 2 लाइंस बना रहे हैं रिच के ऊपर क्रॉप्स की लगातार. तो ये क्या डबल और ट्रिपल रोज भी कर सकते हो आप लोग, दोनों के फिगर आपको शो किए गए हैं. सब सरफेस इरिगेशन हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा तो रफली दोबारा एक बार आइडिया ले लेते हैं. सब सरफेस इरिगेशन और सिंपली सब इरिगेशन is the practice of applying water to the soil directly under the surface. Moisture reaches the plant root through capillary action. उसमें क्या था, हमने देखा बेटा 2 टाइप पढ़ा, सरफेस, सब सरफेस. सरफेस में क्या है, सरफेस पे पानी अप्लाई करते हो, फिर वो क्या है अभी क्या है सोइल के थ्रू रूट पहुंच रहा है. इसमें उल्टा क्या है, हम लोग अंडर ग्राउंडली पानी सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है कैपिलरी एक्शन से आपका रूट जोन में पहुंच रहा है. तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस आपका कोई आपसे पूछे तो, कि इसके अंदर क्या है कैपिलरी एक्शन से पानी पहुंच रहा है रूट तक, वहां क्या है अंडर ग्रेविटी पानी सीप करता हुआ नीचे जा रहा है, फिर वहां पे रूट जोन में आपका पानी पहुंच रहा है बेटा. इरिगेशन टू क्रॉप बाय अप्लाइंग water from beneath the soil surface either by constructing trenches or installing underground perforated pipeline. आगे पढ़ेंगे बेटा हम लोग ड्रिप इरिगेशन वगैरह, इसी के टाइप्स बोल सकते हो, तो वहां समझाएंगे आपको कि अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइपलाइन कैसे बिछाते हैं, और उससे ये इरिगेशन कैसे होगी आपकी. and allowed to stand during the whole period of irrigation for lateral and upward movement of water by capillary action. आइडिया बेटा कैपिलरी एक्शन क्या होता है, पढ़ा होगा सॉइल मैकेनिक्स में, कोई बताएगा मुझे कैपिलरी एक्शन क्या है. सर वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ से. किसने मेनिस्कस नाम सुना है, कैपिलरी एक्शन? यस सर. बेटा आपने मेरे हिसाब से हाइड्रोलॉजी में पढ़ा होगा, सॉरी हाइड्रोलिक्स में पढ़ा होगा आपने, ऐसा कुछ पढ़ा होगा. यस सर पढ़ा, मेनिस्कस पढ़ा है. तो इसमें पानी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ना पानी. अगर मान लो ये लेवल है यहाँ पे, ये पानी इसमें ऊपर कैसे आता है, मान लो ये वाटर लेवल तो यहाँ पे ये है, और इसमें पानी यहाँ तक पहुंच गया है,
ये कैसे हुआ? ये कौन से एक्शन से होता है बेटा? ये उसका नाम क्या है? सर प्रेशर डिफरेंस या कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। क्या ये कैपिलरी एक्शन सभी, मान लो कि जो मेरी ट्यूब मैंने लगाई है वहां पे, इसका डायमीटर काफी कम रखते हैं ना अपन लोग, पता होगा ये तो। वहां Yes. बेटा मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा अभी भूल चुके हो आप लोग ना हाइड्रोलिक्स वगैरह। आई थिंक पिछले सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने, या फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये चैप्टर मेनली। इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए, बेसिक सी टर्म्स है ये तो। सर बिना ग्रेविटी लगाए सर। तो कैपिलरी एक्शन से सर वो आपका कैपिलरी बिना एक्शन की, एक्सटर्नल फोर्स लगाए सर। हाँ वो कैपिलरी एक्शन की वजह से आपका वाटर रेज कर रहा है बेटा वहां पे। क्लियर है? अब बात है कि सब सरफेस के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? ए वेरी परमिएबल सबसॉइल ऑफ रीजनेबली यूनिफॉर्म टेक्सचर परमिटिंग गुड लेटरल एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जब वाटर की मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं होगी तो क्या होगा? रूट जोन तक पानी कैसे पहुंचेगा? परमिएबल लोम एंड सैंडी लोम सरफेस सॉइल, uniform topographic condition and moderate slope, existence of high water table, irrigation water is scarce and costly। क्लियर है? जहां पर आपका सरफेस वाला इरिगेशन वाला पानी नहीं है या तो, या कॉस्टली पड़ रहा है, तो सब सरफेस इरिगेशन आगे बताऊंगा बेटा, ड्रिप इरिगेशन उसमें बताएंगे आपको कि पानी को कितना ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं जितना, वो हम ड्रिप में देखेंगे अभी आगे। सोइल शुड बी फ्री ऑफ एनी सेलिनिटी प्रॉब्लम, तब आप सब सरफेस को उस केस में यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी क्रॉप के लिए? वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप पर्टिकुलरली विद शैलो रूट सिस्टम आर वेल एडेप्टेड टू सब सरफेस इरिगेशन, लाइक व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, बीट हो गया, पी हो गया, फॉडर क्रॉप हो गया आपका। एडवांटेजेस क्या क्या है? मेंटेनेंस ऑफ सोइल वाटर एट फेवरेबल टेंशन। बेटा जब मैंने उसमें कैपिलरी में जो आपका पानी राइज करता है, तो आपने शायद कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा कितना हाइट रेज करेगा। सरफेस टेंशन नाम सुना वहां पे कुछ वर्ड? यस सर। उसकी बात कर रहा है बेटा, सरफेस टेंशन की। फेवरेबल टेंशन, लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन इज हेल्ड एट मिनिमम, कैन बी यूज्ड फॉर सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड हाई इनफिल्ट्रेशन। जब बेटा आपकी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितने टाइम के लिए रोक सकता है, वो कम है, मींस क्या इनफिल्ट्रेशन काफी ज्यादा हो रहा है वहां से, तो क्या उस रूट जोन में जब पानी ही नहीं रहेगा तो क्या आपकी क्रॉप ग्रो कर पाएगी? उस केस में क्या कर सकते हैं? सब सरफेस इरिगेशन हम लोग यूज करेंगे बेटा उस केस में। क्लियर है? जहां पे आपका सरफेस इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करना सही नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है, वहां हम लोग इनको यूज करेंगे। या स्प्रिंकल इरिगेशन आपका काफी महंगा पड़ रहा है, तो उस केस में हम लोग सब सरफेस को प्रीफर करेंगे बेटा। लिमिटेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ हाई वाटर टेबल, पुअर क्वालिटी इरिगेशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड, चांसेज ऑफ सेलाइन एंड एल्कली कंडीशन बीइंग डेवलप्ड बाय अपवर्ड मूवमेंट, बिल्कुल सही है, जो सोल्ट नीचे से ऊपर आ सकते हैं वो कैविटेशन इसमें कैपिलरी एक्शन में। सोइल शुड बी ए